Good afternoon to all. As I told you earlier, the use of is am are without verb. Without verb जब हमें is am are का use करना है तो हम कैसे करते हैं? So in that class I will discuss the use of was were without verb. देखो गाइज, हम पास्ट सेंस के लिए सेकेंड फॉर्म भी यूज़ करते हैं, वॉज वर भी यूज़ करते हैं, वॉज वर के साथ ING भी यूज़ करते हैं, हैड भी यूज़ करते हैं. बट यू शुड नो वेरी वेल वेयर वी यूज़ वॉज वर विदाउट वर्ब. ओके, देखो ये जस्ट थोड़े से बेसिक कंसेप्ट है इंग्लिश के. अगर आप इन बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टूड कर जाते हो तो अगर फर्दर जो हम क्लास करेंगे, फर्दर जो टॉपिक्स में डिस्कस करूंगी, उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेगी. ओके, सेम एज वी यूज वॉज वर इन द पास्ट सेंस विदाउट वर्ब. जब वर्ब न हो तब हम वॉज वर के ओनली सिंपल वॉज वर यूज करते हैं, उसके साथ हम वर्ब नहीं लगाते. अगर हमें वर्ब लगानी होती है तो हम उसके साथ ING लगाते हैं. ओके, लाइक एज शी वॉज अ टीचर. वह एक टीचर थी. ओके, शी टोट अस वेरी वेल. Next one is that she was teaching us. So now see the difference between these sentences. First sentence is that she was a teacher, कि वो एक टीचर थी. देखो, टीचर होना that is not the verb. ये एक उसके प्रोफेशन के बारे में बताया है, कोई भी लेडी है, हमने उसके प्रोफेशन के बारे में बताया कि वो एक टीचर थी. बट शी टोट अस वेरी वेल. तो यहाँ पे हमने टीच की सेकंड फॉर्म की है टोट, क्योंकि यहाँ पे टीच करना हमारा एक वर्क है. लर्निंग करना, टीचिंग करना, समथिंग कुछ सीखना, दैट इज अवर वर्क. बट टीचर होना दैट इज नॉट अवर वर्क, दैट इज द प्रोफेशन, दैट इज ए पोजिशन. ओके, नेक्स्ट वन इज दैट शी वॉज टीचिंग अस, कि वो हमें पढ़ा रही थी. अब देखो यहाँ हमने क्या किया है, वॉज के साथ अगर हमने वर्ब लगाई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज किया है, और इसमें हमने सेकेंड फॉर्म यूज की है. लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ सिंपली क्या यूज किया है, सब्जेक्ट प्लस वॉज और आ टीचर, ये वो यूज किया है. सो मैं आपको सिर्फ ये चीज बताना चाहती हूँ, यू शुड नो वेरी वेल द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस व्हेन वी मेक अ सेंटेंस विद वर्ब एंड व्हेन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट वर्ब. बच्चे क्या करते हैं, सेम सिचुएशन है, अगर उनको ये लिखना होता है कि मुझे जाना था, मुझे ऐसा करना था, सेम लिखते हैं. क्या लिखेंगे वो, शी वॉज गो, सॉरी शी वॉज गो, I was thought. So both sentence are wrong. दोनों सेंटेंस रॉन्ग है. किसी भी एंगल से हम इन सेंटेंस को राइट नहीं बोल सकते, बिकॉज कभी भी हम वॉज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते. अगर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं देन वी यूज ING. ओके, अगर हमें पास्ट में अगर कोई वर्ब है हमारी, लाइक एज कि मैंने उसको बताया था, उसने ऐसा किया था, हमने ऐसा सोचा था, जब भी वर्ब आ जाए पास्ट सेंस में तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगानी है. अगर हमें वॉज वर के साथ वर्ब लगानी है देन वी हैव टू यूज ING. और सिंपली सिचुएशन बताने के लिए, यू नो पास्ट में हमने, आप लोगों को पता है, हमें सिंपली वॉज वर्ब यूज करना है. अब नाउ यू शुड नो हम वॉज कहाँ यूज करते हैं, वर्ब कहाँ यूज करते हैं. यू नो वेरी वेल वी यूज वॉज विद द सिंगुलर पर्सन. सिंगुलर पर्सन के साथ हम वॉज लगाते हैं. सिंगुलर पर्सन मीन्स सिंगल, जब हम एक की बात करें. सिंगल मीन्स ही, शी, इट, और कोई भी नेम आ जाता है. और आई इज ऑल्सो ए सिंगुलर. लेकिन मैनी टाइम्स क्या होता है, आई हैव सीन मैनी टाइम्स, क्या करते हैं बच्चे, आई को प्लूरल समझते हैं, आई को कुछ सिंगुलर भी मानते हैं. बट आप ना एक क्लियर कंसेप्ट रखो अपना, आई प्लूरल नहीं है, आई हमेशा सिंगुलर है और सिंगुलर ही रहेगा. लेकिन कई बार हमें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आई के साथ हमें हैव भी लगाना पड़ता है, वर्ब भी लगाना पड़ता है, वॉज भी लगाना पड़ता है. बट दीज आर हैपन ओनली अकॉर्डिंग टू द रूल्स. ओके, अब नेक्स्ट वी आई टॉक अबाउट वर्ब. वर्ब कहाँ यूज करोगे आप, यू विल यूज वर्ब विद द प्लूरल पर्सन. प्लूरल मीन्स जब एक से ज़्यादा की बात करें, जैसे यू, दे, वी, पीपल, चिल्ड्रन, वुमेन. ओके, इस सेंस में हम वर्ब का यूज करते हैं. ये सेंस जब एक से ज़्यादा की बात होती है, ये प्लूरल फॉर्म होती है. ठीक है, सो इसमें किस सेंस में लगेगा, यू, वी, दे. देखो ना, यू तुम, वी हम, दे वे. ठीक है, और बहुत सारे जैसे पीपल आ जाता है, चिल्ड्रन आ जाता है, वुमेन आ जाता है, बुक्स आ जाते हैं, गर्ल्स, बॉयज. सो दीज आर ऑल्सो द प्लूरल सेंस. ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल. सो नाउ सी द सेंटेंस. He was very clever. वो बहुत
क्लेवर था। शी वॉज इन द किचन, वो किचन में थी। ही वॉज इन द ऑफिस, वो ऑफिस में था। वी वर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे मित्र थे। सो दीज सेंटेंसेज आर विदाउट वर्ब, ओके। Like that, she was very clever, she was in the kitchen, he was in the office, we were good friends. So these are sentence, and these also you can observe that there is no verb, there is no work। यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, कोई वर्क नहीं है सब्जेक्ट का। सिंपली कोई किसी ने अपनी प्रेजेंस बताई है, ठीक है, किसी ने अपनी बॉन्डिंग्स बताई है, लेकिन जब हमें वर्ब लगाने की सिचुएशन आ जाए पास्ट में, तो हम क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। और सेकंड फॉर्म कैसे यूज़ करेंगे, मैं आपको इसका डिस्कस और डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट क्लास में दूंगी। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।